हेलो दोस्तों आपके लिए आज की जो सीरीज़ है, हमने एक नया चैनल इन्वेंशन किया है। इसमें आपको बताया जाएगा कि हम अपने घर का नक्शा जो है हम खुद कैसे बना सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को दोस्तों, कि सबसे पहले को अपना बेसिक जाननी होगी। बेसिक में क्या होना चाहिए अपने को, कि जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं, जैसे कि हमने ये कमरा बनाया हुआ है ये, और एक रूम में है, रूम ए रूम बी। अगर हम 10 बाई 15 कमरा बनाते हैं तो उसका जो एरिया बनता है वो बनता है 150 स्क्वायर फुट, और 8 बाई 15 का जो कमरा बनाते हैं उसका एरिया बनता है 120 स्क्वायर फुट। अब देखिए हमें जो जानने वाली चीज़ आपके लिए क्या है, जैसे फिट का जो निशान होता है वो आप देखेंगे कि ये जो एक बार जो हैश लगता है वो फिट है। ये अगर इसी चीज़ को हम लोग 2 बार लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा इंच। और इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर मेंशन करें, साहब ये लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये 3 फुट 2 इंच। अब इसको अगर हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 3.167। ये 167 कैसे आया, जैसे कि अब यहाँ पर लिखा गया है कि 1 इंच 2 इंच 3 4 से लेकर के 12 इंच तक यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको दोस्तों अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये आएगी, ये 12 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आई है। तो अगर आपको कैलकुलेटर के ऊपर लिखना होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये 10 बाई 15 कमरा है तो 10 तो सिंपली आ गया। अगर इसको हम इंच में लिखेंगे, जैसे 3 फुट 2 इंच, तो 2 की जो वैल्यू आई पॉइंट स्टार्ट आई है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 की वैल्यू पॉइंट स्टार्ट है। तो एक्चुअल में कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, हर चीज़ की वैल्यू कैलकुलेशन में ऐसे मेंशन करेंगे। एरिया जो निकल के आएगा वो आपके पास ऐसा इसी में ही आएगा। अब जैसे कि ये देखिए 3 फुट 2 इंच, तो हम इसको ऐसे करेंगे 3 फुट 2 इंच। 3.5 इंच कैसे लिखेंगे, 3.5 डिवाइड बाई 12, तो उसके बाद वैल्यू ये आ जाएगी, ये। अब देखिए 3 फुट 2 इंच गुणा 5 फुट 6 इंच अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू इसकी ऐसे लिखी जाएगी, और एरिया इसका ऐसे आएगा। अगर 3.5 में इसको करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, सेम प्रोसीजर सेम रहेगा। तो ये हमने बेसिक जो जानना है, ये हमारे पास जैसे हम लोग ABCD जानते हैं ना जी, तो वैसे ही ABCD आपकी है किसी भी चीज़ का नक्शा बनाने के लिए। तो ये तो अपने पास हो गया सबका बेसिक वैल्यू। अब इसको जो हम लोग फील्ड में जो लिखेंगे या जानेंगे, मेजरमेंट आप कभी खुद करके देखना अपने घर के रूम की मेजरमेंट। तो उसमें जैसे जो इसमें अब देखिए डिमेंशन 2 लिखी गई हैं, हॉरिजॉन्टल, ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल हैं। तो जो पहली डिमेंशन लिखी जाएगी 10 फुट वो हमेशा ऐसे होगी, और जो 15 फुट लिखी जाएगी वो हमेशा ऐसे लिखी जाएगी। मतलब कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो पहली जो डिमेंशन लिखी गई होगी उसको आप पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल में, और दूसरी जो लिखी जाएगी उसको पढ़ेंगे आप वर्टिकल में। अब देखिए 10 फुट 5 इंच तो ऐसे हुआ कमरा, और 15 फुट 3 इंच ऊपर गया ऐसे। तो कमरा C का जो एरिया निकल के आता है इतना। अब देखिए इसको तो आप निकाल लेंगे। अब आपने देखा हो कई बार कि अपने पास जो गांव में जो प्लॉट होते हैं गांव के, तो वो प्लॉट कैसे होते हैं, उसमें जिससे 20 फुट हमने ले लिया, उसमें क्या होता है कि 20 फुट आउटर टू आउटर 9 इंच की दीवार होगी आपकी, ये उसमें आउटर टू आउटर होगा। ये देखिए 20 फुट जी, ये सिर्फ गांव के एरिया के जो होता है वो मैक्सिमम डिमेंशन उसकी ऐसे होती है, उसमें दीवारें आपकी अपनी होती हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग शहर में ले लेंगे, लोग सिटी प्लॉट के रूप में। तो अब जो आपका 25 फुट लेते हैं आप, तो 9 इंची दीवार ये, 9 इंची दीवार ये, दोनों की जो सांझी दीवार रहेगी 9 इंची का आधा 4.5 इंची इधर से हो गया, 4.5 इंची इधर से हो गया। तो इसको हम लोग सेंटर से सेंटर लेंगे तो ये ली जाती है शहरों में, तो 25 फुट ऐसे। अगर वर्टिकल में आप नापेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लोग पीछे से सेंटर वाला हिस्सा ले लेंगे और फ्रंट से इसका पूरा का पूरा ले लेंगे। तो 25 बाई 30 का प्लॉट हम लोग ऐसे मापेंगे इसको। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आप लोगों को इसकी जानकारी बेहतर लगी होगी, और इसकी जो नई वीडियो हम लोग 1 घंटे बाद में डाल रहा हूँ वीडियो, उसको भी आप ध्यान से देखना। पहले फ़िलहाल आप इसको समझ लीजिए, और कोई कमेंट अगर आपका होता है कोई, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इन्वेंशन कर दीजिएगा। तो अगर इससे कोई बेहतर अपने को कुछ मिलता है तो आपको बेहतर बताएंगे। थैंक यू।